ब्रेकिंग। लखनऊ के हिंदी मीडिया सेंटर गोमती नगर में दिनांक 12 जून को राष्ट्र उदय पार्टी के लोकसभा 2024 के प्रत्याशियों का स्वागत समारोह एवं समीक्षा बैठक हुई संपन्न, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी रहे उपस्थित, जहां पर राष्ट्र उदय पार्टी सभी प्रत्याशियों का स्वागत हुआ, सभी जिला अध्यक्षों का स्वागत हुआ, प्रदेश के पदाधिकारियों राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। समीक्षा बैठक में सभी प्रत्याशियों ने, जिला अध्यक्षों ने, प्रदेश पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों ने संकल्प लिए। आगामी विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्र उदय पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और संगठन को आगे बढ़ाएगी। वहीं कार्यक्रम के उपरांत राष्ट्र उदय पार्टी के संस्थापक सदस्य सुशील सिंह पाल जी को कानपुर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष और फिरोजाबाद के सुप्रसिद्ध समाज सेवक अनुज सिंह बघेल जी को फिरोजाबाद युवा संगठन जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और समाज के सुप्रसिद्ध समाज सेवक राष्ट्र उदय पार्टी के सच्चे सलाहकार समर्थक माननीय ओंकार सिंह बघेल जी को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। सभी आए हुए पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का रावपा सुप्रीमो बाबूराम पाल जी के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। यूपी न्यूज लखनऊ से सुनील पाल की खबर। अभी आप लोग इत्मीनान से बैठे रहिएगा, क्योंकि हमारे बीच में भी बड़े ही बुद्धिजीवी, वक्ता, विद्वान, राजनीतिक लोग हैं, उन्हें सुनना है। माननीय ओंकार सिंह बघेल साहब को सुनना है और हमारे माननीय के पाल जी को सुनना है और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ओंकार पाल जी को सुनना है और मोतीलाल शंकर जी हैं, हमारे किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामानंद पाल बाबू जी हैं। सबके भाषण होगा। मैं चूंकि अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी की ट्रेन होगी तो बहुत इमरजेंसी जिनका ट्रेन होगा वही जाइएगा, अन्यथा पूरा समय यहाँ पे दीजिएगा, ठीक रहेगा ना। सम्मानित साथियों, आज बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और हमारे तमाम नेताओं ने अपने अपने बात को रखे, हमारे तमाम प्रत्याशियों ने अपनी बात को रखे, जिला अध्यक्षों ने अपनी बात को रखे और भी राष्ट्रीय नेताओं ने बात को रखे और बहुत ही अच्छा चर्चा चला लोकसभा चुनाव को लेकर के, संगठन को लेकर के। कुछ बातें मैं सर आप सभी लोगों के सामने पार्टी से गठन से लेकर के अब तक मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो यह संघर्ष है, जो यह लड़ाई, हमारा अब तक का अनुभव है, जहां थोड़ा सा राष्ट्र उदय पार्टी का शुभ होना शुरू हुआ, वही हमारे शुभ चिंतकों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे बात हमारे शुभ चिंतक हैं, जहां राष्ट्रीय पार्टी का शुभ होना शुरू हुआ, उनकी चिंताएं बढ़ जाती, उनको कहते हैं शुभ चिंतक। ऐसे शुभ चिंतकों की फौज हमारे पास बहुत बड़ी तैयार हो गई है। इसलिए आज हमें पार्टी निर्माण से लेकर के अब तक की बात करने की जरूरत है। सम्मानित 2 अक्टूबर को पहली बार पार्टी गठन की बैठक आपके इसी लखनऊ दारू सभा में हुई। हमें उपस्थित जन समुदाय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया और एक बड़े ही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिली और एक दूसरे बड़े ही बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, अध्यापन का कार्य कर रहे व्यक्ति को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। जैसे हम लोगों ने पूरा दौड़ धूम करके पूरे हिंदुस्तान में 111 सदस्यों का पूरा बायोडाटा तैयार कर लिया, सिग्नेचर ले लिया, आईडी ले लिया, जब जमा किया तो 1 महीने बाद स्क्रूटनी के लिए चुनाव आयोग में बुलाया जाता है। वह लेटर आया, फोन आया महासचिव के पास और महासचिव ने इतनी गद्दारी किया कि हमें बताने का काम नहीं किया। गद्दारी का हमारे साथ में शुरुआत शुरू से हो चुकी है। पार्टी गठन हुआ नहीं, गद्दारी होना शुरू हो गई। उसके बाद फोन आया महासचिव के पास, हमें बताया भी नहीं, न कुछ सक्रियता दिखाया, इसका नतीजा कि विलंब होने लगा। फिर हमें चिंताएं बढ़ने लगी कि अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था। फिर हमने फोन किया, उसी दिन चुनाव आयोग दिल्ली से बताया गया, अरे आपको तो आज यहाँ पे आना चाहिए था, आपका स्क्रूटनी का डेट था, तो
तो आज आप फोन कर रहे हैं। हमने कहा आपको फोन करना चाहिए था, आपका तो फोन आया नहीं। बोले हमने महासचिव को फोन किया था, आप पूछिएगा। तो गद्दारी का सिलसिला शुरू हो गई शुरू से। फिर भी हमने कैसी भी तरीके से मेहनत करके परिश्रम करके जा करके हमारे पीके जी हम सभी लोगों ने मिल करके पार्टी का गठन किए। 6 महीना पूरा लगा। 2 अप्रैल 2019 को पार्टी का सर्टिफिकेट इश्यू हुआ। तब तक और जितने कर्मठ, जुझारू, विद्वान तमाम पार्टी से लगे हुए थे सब के सब छोड़ के पार्टी जा चुके थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में पार्टी को खड़ा करना पड़ा। फिर 2 अप्रैल 2019 को सर्टिफिकेट आने के बाद जनता के बीच में सुख दुख में शामिल होते होते हमने पहला बड़ा कार्यक्रम दिल्ली जंतर मंतर पे 24 नवंबर को लिया था। वह दिल्ली जंतर मंतर पर संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाने का जो हमारा उद्देश्य रहा, हम यह चाहते थे कि अब हमारा लोकतंत्र, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति, कानून के प्रति हमारे जनमानस में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इस उद्देश्य से रखा। इस कार्यक्रम की चर्चा पूरे देश में चलने लगी। बड़े बड़े नेता लोग चर्चा करने लगे, ये कौन आदमी है जो पार्टी बना करके संविधान दिवस का कार्यक्रम कर रहा है। उसी दौरान ओम प्रकाश राजभर जी से किसी तरह बात हुई। जब बैठक हुई तो राजभर जी ने कहा कि अध्यक्ष जी आप कार्यक्रम बहुत सुंदर ले रहे हैं, लेकिन आप गलत जगह ले रहे हैं। हमने कहा मतलब? बोले कि हमने इतना दिन पार्टी बना करके हुआ, कभी हमें दिल्ली जंतर मंतर पर कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आप अभी पार्टी बना लिए और कितने आपके जिला अध्यक्ष हैं, कितने पदाधिकारी, कितने लोग आएंगे दिल्ली जंतर मंतर पे कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने कहा सर चिंता ना करिए, हमारी पार्टी जरूर है, क्योंकि मैंने समाज सेवा किया है, उत्तर प्रदेश के हर जिलों में घुमा है और भारत देश के लगभग मैं कम से कम 12 से 15 प्रदेशों में घुमा है। कार्यक्रम सफल होगा, सम्मानजनक लोग आएंगे, हम चाहते हैं आप भी आइए। तो राजभर जी ने तारीफ किया, बुलाने मैं भी आऊंगा। ये बातों का कोई कार्यक्रम लगाओ नहीं है, अपने लोगों को भेजे, कुछ लोग साथी गए हों तो उनको पता होगा। उसके बाद सम्मानित साथियों, हमारा मानना है कि संविधान दिवस का कार्यक्रम दिल्ली जंतर मंतर पे आयोजित करने का ही नतीजा रहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा, ओम प्रकाश राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, तुषार पटेल जी के साथ आपके राष्ट्रीय पार्टी का गठबंधन हुआ। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के सभी क्रांतिकारी नेता बैठे हुए हैं, पद कुछ भी हो लेकिन बगैर पद की ख्याल परवाह करके अपनी भार आप लोग संभाल करके चल रहे हो। तो मैं पूरी राष्ट्रीय पार्टी के क्रांतिकारी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, तो क्या जब हमारा राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ गद्दारी किया तो हमें पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था कि बंद कर देना चाहिए था? आप लोग हमसे बताएं। तो मैं आगे बढ़ करके वो किया था, सही डिसीजन था गलत था? बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। फिर हमारा डिसीजन दिल्ली जंतर मंतर पे कार्यक्रम करना, हमारे जैसे तमाम लोग पार्टी बना के रजिस्ट्रेशन करके चल रहे हैं, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा, उनका राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, तुषार पटेल मामूली हस्तियां नहीं थी, इनके बराबर में बैठने का डिसीजन, उनका भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने का डिसीजन हमारा सही था कि गलत था? सही था। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। फिर हम लोग संघर्ष करते रहे। अखिलेश यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ। 5 से 6 सीट का आश्वासन दिया गया था, मैं पहले दिन से बता रहा था, लेकिन एंड टाइम पे जब हमें सीटें नहीं मिली, 1 सीट मिल रही थी, हमने लास्ट में 2 तक भी आया, 1 सीट मिल रही थी, फिर हमने 1 सीट न लेकर के, उस समय में 1 सीट की भाई लोग, अगर हमें पैसे की लालच होती तो 5 से 6 करोड़ रुपए मिल जाते, हमें विधायक बनने की लालच होती, 1 सीट लेकर हम विधायक में चुनाव लड़ जाता, लेकिन मैं वहां से बाहर हट करके अपने आन बान शान, अपनी पार्टी के स्वाभिमान के लिए, समाज की मान समाज स्वाभिमान के लिए बाहर हट करके हमने चुनाव लड़ा। सम्मानित साथियों, डिसीजन सही था कि गलत था? सही था। फिर सम्मानित साथियों, हम लोग बगैर जीत हार की परवाह करते हुए अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए हम लोग जनता के बीच में निरंतर बने रहे, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, चलते 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 आपका आ गया लोकसभा चुनाव 24 का। हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों का लिस्ट 4 महीने 6 महीने पहले जारी कर दिया था।
निभा रहा हो। उसके बाद चूंकि अब राजनीति में हो गया है, पहले था चर्चा, पहले राजनीति की चर्चा करो, नेता बन रहे हो चर्चा करो, आप चुनाव लड़ना चाहते हो चर्चा करो, चर्चा, फिर पर्चा भरो, पर्चा, फिर चर्चा करो, चुनाव लड़ो, ये था ना। और सोशल मीडिया में भी नया कंसेप्ट आ गया है, फोटो सेशन। जब ये सब करते करते हमारी बातें पल्लवी पटेल जी के से हुई, तो हुआ कि हम लोग एक साथ में मिलकर के गठबंधन करके साथ में लड़ते हैं, आगे चलते हैं। हमने साफ साफ बता दिया था कि हमने इतने लिस्ट जारी कर दिया, वो लिस्ट हमने तुरंत भेज दिया। बोले पाई जी चलिए वो तो जब देखा जाएगा तब देखा जाएगा, लड़ाई के टाइम पे अभी पहले माहौल तो बनाया जाए। तो माहौल बनाने के लिए पीडीएम में शामिल होकर के वैसी पल्लवी जब सब साथ में जब शामिल हुए, कॉन्फ्रेंस साझा हुआ, सारे टीवी में बड़े बड़े टीवी में चैनलों में चला राष्ट्रीय जनता पार्टी बाबू रामपाल, हिंदुस्तान के सभी भाषाओं में लिखा गया पीडीएम गठबंधन में राष्ट्रीय जनता पार्टी बाबू रामपाल शामिल है। पूरे हिंदुस्तान में आपकी चर्चा हुई राष्ट्रीय जनता पार्टी बाबू रामपाल की, तो पीडीएम में शामिल होना हमारा डिसीजन सही था कि गलत था? जब हमें वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, हमें सबसे कहा गया था फोटो सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भेजते तो साझा बैनर बनाकर बनेगा, नहीं बना। जब प्रत्याशियों का लिस्ट मांगा गया, कई तीसरे चरण, 2 चरण का घोषणा हो चुका था, तीसरे चरण से गठबंधन बना था, तो पूछा गया कि बाबूराम जी आपका तीसरे चरण में कितने प्रत्याशी उनका लिस्ट दे दीजिए। हमने तीसरे चरण में हमारे 3 प्रत्याशी थे उस समय पे, फिरोजाबाद, हाथरस, संभल, तीनों का लिस्ट जारी कर दिया। और तीनों का लिस्ट जारी दिया तो पीडीएम से तीनों का लिस्ट पर्चा मतलब उसमें नाम आया, शामिल आया, लेकिन वहां भी धोखेधारी किया गया कि पीडीएम को काले अक्षरों से लिखा गया, उसमें कितनी पार्टियां शामिल हैं, कौन उसके अध्यक्ष हैं, यह नहीं दर्शाया गया। और प्रत्याशी हैं तो प्रत्याशी किस पार्टी का है, यह नहीं दर्शाया गया। तो हमें पार्टी को हमें ठगने का इन लोगों ने काम किया। और उसी में पहले में ही 5वें छठे चरण का भदोही में 7वां चरण था, तो छठे चरण के प्रत्याशी का घोषणा उन्होंने कर दिया। मांगा जा रहा है तीसरे का। अगर आप हमारा तीसरे का मांग रहे हैं तो अपना भी तो तीसरे का जारी करेंगे ना। हमारा तीसरे का अपने का छठे का जारी हो रहा है। यह धोखाबाजी हमारे साथ हुआ। फिर जब हम देखा पार्टी को हमारे नुकसान पहुंच रहा है, तो इस पीडीएम गठबंधन की जब मोर्चा रैली में लगी, हमने वहां न जाकर के, क्योंकि हमारे तब तक प्रत्याशी जयवीर सिंह जी ने काफी दबाव बनाया कि अध्यक्ष जी हमने आप लोगों ने चुनाव लड़ा दिया, पार्टी कोई प्रत्याशी यहाँ प्रचार करने नहीं आ रहा है, हमारा मनोबल डाउन हो रहा है, आप लोगों की जरूरत है। तो हमने बनारस में न जाकर के प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजा और मैं हाथरस, फिरोजाबाद, प्रभारी जी को साथ में ले जाने का काम किया। सामान्य साथियों, क्योंकि प्रचार करना था इसलिए प्रभारी जी को मना किया गया। अब सामान्य साथियों, हमने अध्यक्ष जी को उस दिन करके भेजा था, आप जाइए, गठबंधन की बात तब तक 2-13 ढंग से करना था, लोगों ने समय नहीं दिया था, कल भेजा था कि आप 25 तारीख को ओवैसी जी के, पल्लवी जी के आप सभा में सम्मिलित हुई, और 26 को सुबह 8 बजे इन लोगों ने सीट शेयरिंग पर बात किया है, उस सीट शेयरिंग पर बात करिएगा। बनारस और प्रतापगढ़ बचा हुआ था, हमने बनारस में बात करिएगा। अगर हो सकता है बनारस में अगर प्रत्याशी पल्लवी जी देना चाहती हैं तो फिर सिंबल राष्ट्रीय जनता पार्टी का रहेगा। अगर प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता पार्टी का सिंबल का पल्लवी जी का यह समझौता हो सकता है। कहने का मतलब कि बनारस सीट का समझौता हम कर सकते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में कोई हमारे समझौता नहीं है, इसलिए वो मानते हैं तो ठीक है कि आप वैसे जगह गठबंधन तोड़ दीजिएगा। 26 तारीख को तुरंत हम लोगों ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा किया। सामान्य साथियों, समाज के आन बान शान, पार्टी के स्वाभिमान, पार्टी को आगे बढ़ाने में अगर कोई भी रोड़ा आएगा उसको लात मारने में आपका भाई बाबूराम 5 लाख। डिसीजन सही रहा कि गलत रहा? सही रहा। अब सामान्य साथियों, संघर्ष पे जरा ध्यान दीजिए। रहे चौथा स्थापना दिवस समारोह मनाने की, लखनऊ में प्रभारी जी, एके जी, हम और भी कुछ लोग थे, बैठक चालू हुई, मेरे साथ 4-5 लोग थे उस टाइम पे। भाई चौथा स्थापना दिवस कहाँ मनाया जाए? ऐतिहासिक होना चाहिए, एकदम जोरदार होना चाहिए, पूरे देश में मैसेज देना चाहिए। तो तमाम छोटी बड़ी बातें होते होते
आकर के बाद रमाबाई अम्बेडकर मैदान में रुक गई और प्रभारी जी का पूरा इरादा रहा कि कुछ भी हो जाए, अध्यक्ष जी कार्यक्रम तो चौथा स्थापना दिवस रमाबाई अम्बेडकर मैदान में ही होना चाहिए। तमाम प्रभारी जी ने आगे पीछे के उदाहरण भी दिए, सारी बातें किए, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता था, सभी अच्छी तरह पता था कि राष्ट्रीय पार्टी की इतनी लायकी नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, इतना जनपद धनपद नहीं था कि रमाबाई अम्बेडकर मैदान में कार्यक्रम कर सके। लेकिन हमने प्रभारी जी की भावना को, केके जी की भावना को, सभी पदाधिकारियों की भावना को समझते हुए और पार्टी के हित में, पार्टी के मान समाज स्वाभिमान में रमाबाई अम्बेडकर मैदान में कार्यक्रम करने का तय कर दिया। सामान्य तय हुआ, उत्साह से लोग भरे पड़े थे, युवा पैसे कहाँ से आएंगे, जनता कहाँ से आएगी। प्रभारी जी देखिए, कुछ भी हो, प्रभारी जी बढ़िया जामवंत का काम करते हैं। हम हनुमान जी के जैसा कभी कभी हमें लगता है कि यार समुद्र का डाक पाऊंगा कि नहीं, लेकिन तो जामवंत के जैसा हौसला बढ़ाते हैं कि नहीं छलांग तो मार ही दो, जब मार दोगे तो कैसे न कैसे तो गाड़ी ही जाओगे। और वैसे प्रभारी जी राष्ट्रीय पार्टी जो मैं कई बार कहता हूँ कि हमने तो एक खाका बना करके रखा हुआ था, लेकिन उस खाका में जान फूकने का काम माननीय प्रभारी जी ने किया, रामाश्रय पाल जी ने किया। माननीय के पाल जी, तो मैं कहता हूँ कि पार्टी को हम चला, लेकिन हमें माननीय के पाल जी चला रहे हैं। पूरी पार्टी जान बात हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसमें जो बातें हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। वैसे आप सभी लोग संघर्षवादी संघर्ष कर रहे हैं, आप सब भोगी भी हैं, हमें अच्छी तरह पता है। आज जितने लोग राष्ट्रीय पार्टी में काम कर रहे हैं, सभी लोग, जो मैं भुगतभोगी अपनी बातें बता रहा हूँ, आप लोग भी इसके शिकार हो। लेकिन मैंने बताना जरूरी, जब तय हो गया, प्रभारी जी ने हौसला बढ़ाने कहे कि अध्यक्ष जी चिंता ना करो, 100 गाड़ी को हम कानपुर से खरीदेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा आर्थिक व्यवस्था कैसे है, बोले ज्यादा नहीं, 50 से 60 हजार रुपए हम यहाँ की व्यवस्था के लिए भी दे देंगे। हमने कहा अच्छी बात है। और माननीय के जी और जो है कि हौसला बढ़ाए, बोले चलो हबड़ाओ मत, थोड़ा लखनऊ में घुमा जाएगा, लखनऊ को लोग आ जाएंगे, ज्यादा नहीं 2 लाख रुपए जो है हम व्यवस्था करा देंगे। बोले बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी उमाशंकर जी थे, बोले ज्यादा तो नहीं, ये 20-25 गाड़ियां जो है कि हम जो है जौनपुर से लाएंगे और 20-25 हजार रुपये आर्थिक सहयोग भी कर देंगे। एक बार चलो इतना जो कि गेट आप लोग तोड़ रहे हैं, तो बचा हुआ है तो गेट तो अपने गले से भी तोड़ दूंगा और अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर पार्क में कार्यक्रम। सम्मानित साथियों, सभी लोगों ने बड़े जोर शोर से लगे और गजब का उत्साह रहा। उस कार्यक्रम की देर रही कि वहां से लोगों को लाने के लिए आप लोगों ने गांव घर घर तक गए, प्रचार प्रसार किए, लोगों से सपोर्ट लिए, लोगों को बैठाए, लोगों को यहाँ के कार्यक्रमों में लाए और कार्यक्रम तो सुपर डुपर सफल रहा। एक अच्छा मैसेज गया, ये हमारा मानना सम्मानित साथियों। लेकिन यह कार्यक्रम करने में परमिशन में बड़ी समस्या आई। जो लोग कभी कभी बातें करते हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले डिसीजन ले लेते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जब वहां तो परमिशन के सारे दरवाजे बंद हो गए, लास्ट के 1 हफ्ते बचे, पहले प्रयास किया विधायक जी ने, केके जी ने, इनका स्वास्थ्य डाउन हो गया, तो किसी और को पेपर दिए, थोड़ा पैसे दिए, वह भी नहीं कर पाए, 1 हफ्ता रह गया, हाथ उठा दिया, हमें दौड़ के करना पड़ा। लास्ट मोमेंट में यहाँ से कितने आ गए तो वहाँ का अधिकारी रमाबाई अम्बेडकर मैदान में रखा था, बड़े अधिकारियों के पास गया कंप्लेन लेकर के, वहाँ में पहुंचा, इसका दबाव बनाया और कहा कि अध्यक्ष में दबाव बनाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने कहा कि तू जितना जल्दी हो सकता है तू नालायक आत्महत्या कर ले, कम से कम मैं जेल में जाके शांति से तो रहूंगा, सम्मान से तो रहूंगा। दबाव बनाया था, तब परमिशन कार्यक्रम हुआ था, उसका भुगतभोगी हम हैं, अच्छी तरह जानते हैं। और उसका सम्मानित साथियों बता दूं, प्रभारी जी ने, देखिए मैं सिक्का शिकायत नहीं कर रहा, आप लोगों का सोचे मैं सिक्का शिकायत कर रहा हूँ, आप लोग इसके भुगतभोगी हैं, हौसला बढ़ाए, मैं धन्यवाद देता हूँ। वहां से एक भी पैसे कार्यक्रम के लिए नहीं है,
लाखों रुपए लगा, गाड़ियां आई, खर्चे हुए, लोग खान पान की व्यवस्था की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक ही पैसे कार्यक्रम के लेने आए, विधायक जी ने मेहनत किया, हमें लगा रहा 25 हजार रुपए लखनऊ से इकट्ठा होकर के आया, और जौनपुर से भी लोग आए, गाड़ियां आए, एक भी रुपए नहीं आया। पूरी जब यहाँ तक अटक गया, परमिशन हुआ, सब हुआ, खाना की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, उसमें हमारा सबसे बड़ा, हमारा दाहिनी भुजा, हमारा दाहिना हाथ बनकर के काम हमारे भाई सर्वेश पाल जी ने किया कि टेंट, तंबू और पूरी मंच भाई की व्यवस्था नाव से करके यहाँ लाने का काम किया। और आर्थिक व्यवस्था हमारे तमाम चाहने वाले लोगों ने, किसी ने 50,000, किसी ने 25,000, किसी ने 20,000, किसी ने 10,000, ऐसा योगदान देकर के यह कार्यक्रम सफल हुआ। मंच माई की व्यवस्था हुई, आप लोगों ने आया होगा, आप लोगों को खाना पानी की भी व्यवस्था हुई, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम पूरा सफल हुआ। सम्मानित साथियों, हमारा आपका सबका पार्टी का आन सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसके बाद अगर हमारा ये डिसीजन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या मैं रुक करके बोलता प्रभारी जी पैसा लाओ, विधायक जी पैसा लाओ, प्रवक्ता पैसा लाओ, यह करना उचित था कि अकेले डिसीजन लेकर के अपने पैसे की व्यवस्था करा के कार्यक्रम को सफल बनाने का डिसीजन में हमारा सही रहा कि गलत रहा? आप लोगों को इतने समय तो बहुत सही रहा भाई। फिर सम्मानित साथियों, रथ यात्रा की बात आती है। हमने बगैर पूछे, किसी से बगैर चर्चा किए, पार्टी हित में उसी अम्बेडकर नगर के मैदान से कार्यक्रम के घोषणा, रथ यात्रा के कार्यक्रम का घोषणा किया था कि 16 मार्च मल्हारा होलकर की जयंती पे भिंड मल्हारा होलकर की क्षेत्र से रथ यात्रा निकल करके 31 मई को राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जयंती पे रथ यात्रा का समापन होगा। सम्मानित साथियों, रथ यात्रा हुआ, पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में घूमा, उसका समापन भी हुआ, पार्टी का प्रचार प्रसार हुआ, पार्टी में जागरूकता आई, फिर डिसीजन सही रहा कि गलत रहा? सम्मानित साथियों, बड़ी समस्या हमें झेलनी पड़ी समापन के कार्यक्रम में। 1 हफ्ते का समापन कार्यक्रम रहा, हम रथ यात्रा लेकर के चल रहे थे और तमाम साथी चल रहे थे। फिरोजाबाद में रथ यात्रा आई, वहां से जब आगे बढ़ना था और यहाँ होकर के जालौन, राठ होकर हमीरपुर जाकर के बादा सिंह कानपुर होकर के आना था 31 तारीख को। हमने प्रभारी जी से बात करते रहा, प्रभारी जी मंच की, माइक की, कुर्सियों की क्या व्यवस्था हो पाई, नहीं हो पाई। क्योंकि एक चीज मैं भरी सभा में कह रहा हूँ, पार्टी के सभी क्रांतिकारी नेताओं के सामने कह रहा हूँ, प्रभारी जी का जितना भी काम रहा है 100% रिजल्ट देने वाला काम है। जो प्रभारी जी ने कहा है वो प्रभारी जी ने उससे ज्यादा किया है। चाहे घाटापुर में 2 कार्यक्रम हुआ हो, चाहे कहीं जाना हो, कुछ करना हो, प्रभारी जी ने अगर कहा है कि मैं 100% काम करूंगा तो उसका 1000% रिजल्ट देने का काम प्रभारी जी ने किया। प्रभारी जी ने कहा कि अकबरपुर में हम राजनीतिक हिसाब किताब बन रहा है कि कार्यक्रम का समापन करेंगे। हमने कहा बिल्कुल करिए तैयारी, लेकिन मंच माइक की व्यवस्था कार्यक्रम के समापन पे जो होगा कहाँ से होगा? प्रभारी जी ने कहा कि अध्यक्ष जी चिंता ना करिए, फिर पूरी व्यवस्था हम करेंगे। हमने पूरा विश्वास था प्रभारी जी पे था, हमने अच्छी बात नहीं करिए। फिर बाद में इन बार उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी हुए, प्रभारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी व्यवस्था करने लगे। उसे कहे कि अध्यक्ष जी कितनी कुर्सियां लगवाएं? हमने कहा कितना सोचे हैं? बोले कि 10,000 कुर्सी। हमने कहा न करिए, 10,000 कुर्सी की 14 से 15 लाख रुपए खर्चा आ रहा था। हमने कितनी जनता नहीं आएगी, और कम करिए। रात में करते करते 2, 4 से 5, 6, 7 दिन रह गया, 5, 6, 7 दिन से ज्यादा नहीं रह गया। हमने कहा कि मंच वाले को, माइक वाले, टेंट वाले को टोकन दिया गया, बयाना दिया गया। बोले अध्यक्ष जी पैसा नहीं आ रहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं बंगाल से पैसा आएगा, लखनऊ से आएगा, प्रतापगढ़ से आएगा, देंगे, आज देंगे, निकाल देंगे। पिछले 15-20 दिन से चलते चलते जब 1 हफ्ते रह गया तो हमें हमारी आकलन लग गई कि यहाँ कुछ होना जाना नहीं। हमारे साथ सर्वे जी भ्रमण कर रहे थे रथ यात्रा में। हमने सर्वे जी से कहा, सर्वे जी आप जो पूरी व्यवस्था लखनऊ में थी अम्बेडकर मैदान में, उसको बोलिए कि पूरी की पूरी व्यवस्था ला करके कानपुर में दे दे। अगर पैसे कुछ ज्यादा लगता, भाड़ा किराया, हम देने के लिए तैयार हैं, बाकी वहां कुछ होना जाना नहीं।
तो सर्वे जी ने बात किया, उसको 5,000 रुपए हमने टोकन डाल दिया पूरी सेटअप का। फिर बाद में प्रभारी जी की बेचैनी बढ़ते गई, दिन कमते आप कार्यक्रम समय नजदीक आते गए, आप बेचैनी बढ़ते गई, बीपी बढ़ते गई। हमने बात करते रहा, मैं समझा कि नहीं परेशानी हो रही है। तब प्रभारी जी से हमने कहा, प्रभारी जी आप बिल्कुल चिंता ना करिए, अब आप केवल एक काम करिए कि अपने क्षेत्र में वहां कार्यक्रम के अगल बगल घूमना चालू करिए, उनको इनवाइट करना चालू करिए, उनको कैसे भंडारे की व्यवस्था होगी, कैसे ज्यादा लोग आए वो व्यवस्था करिए। और हम भी जो है कि औरैया आने वाले फिरोजाबाद से औरैया आने के बाद अपने रथ को मैं आगे बढ़ाने से मना कर दिया। फिर मैं भी कार्यक्रम स्थल पर रुका, अपने रथ को अगल बगल ही घुमाते रहा, जनता में मैसेज देते रहा। और सामान्य साथियों, पूरे मंच माई का जो खर्चा व्यवस्था रहा, वो सर्वे जी को मैं पूरा धन्यवाद दूंगा कि खड़ा हो जाओ सर्वे भाई, कहाँ जोरदार तालियां पूरा हमारा सरदर्द खत्म कर दिए, पूरी हमारा टेंशन हल्का कर दिए, पूरी मंच माइक कुर्सी जनरेटर जितनी व्यवस्था होती है सब जो है को नाव से लेकर के कानपुर पहुंचाने का काम सर्विस भाई ने किया। उसका पेमेंट सर का सब आपके भाई बाबू रामपाल पे आ गया। हमें कुछ न कुछ लोगों से सहयोग करके लेना पड़ा, बाकी हमारा 20 साल का सहयोग वाला एक पैसा LIC का मैंने जो जोड़ रखा था बनारस की जगह बाउंड्री कराने के लिए, वह पैसा हमें टोटल का पूरा उसमें लगाना पड़ा। आज तक पैसा हमें हुआ नहीं सम्मानित साथियों। तो क्या अगर उस समय में सहयोग नहीं मिला तो क्या हमने पार्टी का व्यवस्था करके सारी चीजों का सर्विस भाई से वहां पे पूरा चीज देने का जो डिसीजन लिया वो सही था कि गलत था? तो बड़ा ऐसे टाइम पर हम किससे जाओ पूछने के लिए, किससे जाए सलाह लेने के लिए? तो काम छोड़ करके हम सलाह लेने चालू करूं या काम करूं? आप लोग बताइए, जैसे टाइम पे काम करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए? इतनी समय तो काम ही करना चाहिए, सलाह तो बाद में हो सकती है। लेकिन सलाह देगा कौन पता है आपको? जो लगाएगा सलाह कौन दे सकता? सबसे पहले तो बहुत मसला है, सलाह कौन दे सकता है? या तो जो व्यक्ति आपके साथ निरंतर काम कर रहा है, पूरी गतिविधियां उसको पता है, वह सलाह दे सकता है। या तो व्यक्ति रोज आपके साथ फोन पे अटैच हो, फोन पे आपकी बात को जानता हो कि आप क्या कर रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही, क्या करना चाहते हैं, आगे क्या करना है, वह सलाह दे सकता है। कि जो व्यक्ति 2 महीने में एक बार फोन पर बात करेगा, अब पद लेकर के बैठा है, 3 महीने में सम्मेलन में आएगा, वो सलाह दे पाएगा? लेकिन ऐसे लोग भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको सलाह उनसे दे करके चलो। सामान्य साथियों, आप विरोधियों से लड़ सकते हो, लेकिन जो आपके पदाधिकारी हो, जिसके कंधे पे आपका भार हो, समाज का भार, पार्टी का भार हो, यह अगर दोगलागिरी करता है तो उससे आप नहीं लड़ सकते हो। ऐसे दोगलों से बचना पड़ेगा सामान्य साथियों। इसलिए मैंने अपने यहाँ क्रांतिकारियों की जरूरत है। अगर 5 क्रांतिकारी हैं, कर्मठ जुझारू हैं, आपके साथ लड़ने के लिए, आपके साथ मरने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, आपके साथ धोखा करने के लिए, आपके साथ किसी भी परिस्थितियों में जीने वाले जब 5 क्रांतिकारी साथी मिल जाए, आप पार्टी खड़ा कर ले जाएंगे। अगर 10 लोग मिल जाए, आप नहीं कर पाएंगे। आज राष्ट्रीय पार्टी जो चल रही है, एक क्रांतिकारी साथियों की वजह से चल रही है। बेचारे अपमान सह करके, भूखे प्यासे रह करके, धूप हो बारिश हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, ऐसे लोग चला रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, चुनाव से पहले कुछ बड़े चेहरे, बड़े पद वाले लोग पार्टी में जुड़े जरूर, लेकिन चुनाव आते आते सबके सब दूसरी पार्टियों को गुलामी करते रह गए। और आज पार्टी में वही जुटे हुए हैं जो क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी साथी आते हैं, साथी है। आप लोग घबराइए नहीं, बात वोट की चिंता नहीं, यह तो हमारी लड़ाई थी। कौन प्रत्याशी भाग गया, कौन टिके रहा? हमारे प्रभारी जी ने तो फिर कहा था, एक बैठक में प्रभारी जी ने कहा था चुनाव होने से पहले, ऐसे किसी ने भेजा है, बैठे जो चेयर दीजिए, चेयर दीजिए। प्रभारी जी ने कहा था कि भाई हमें जो चुनाव लड़ना है, पार्टी खड़ा करने के लिए लड़ना है, संगठन खड़ा करने के लिए लड़ना है,
प्रत्याशी के साथ ही गूंगा बहरा पागल जो भी आपको मिल जाए, आप उसका केवल नामांकन करा दीजिए। नामांकन होने के बाद, पर्चा पास होने के बाद, पर्चा वापसी का समय खत्म होने के बाद उसको बोलते भैया तू चला जा, मुंबई दिल्ली गुजरात तो कहीं भी चला जा, प्रत्याशी चला जाएगा, लेकिन आपका चुनाव निशान कहीं नहीं जाएगा। आपका चुनाव निशान ईवीएम के माध्यम से और पोलिंग बूथ में जाएगा। समाज हमारा वोट देके अपनी ताकत बढ़ा लेगा, अपनी गिनती करा लेगा। यही उद्देश्य था ना सभी लोगों का कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी लड़े, यही था ना। कोई मिल भी नहीं रहा था, तमाम प्रत्याशी हमारे प्रभारी लोकसभा बनाए गए थे, प्रभारियों ने कई लोगों ने प्रत्याशी भी नहीं ढूंढ पाए, अगर किसी को लड़ा पाए। अगर ऐसी स्थिति में अगर राजेंद्र धनगर हमारे पास अगर आएंगे या किसी ने भेजा जैसे भी आए तो अगर लड़े, भाई डीएम क्या तो हम नहीं गए थे, डीएम तो पर्चा खरीदने भरने वही तो गया था ना, पर्चा पास हुआ तो आज हम कल सब सीना ठोक के तो रहे हैं ना कि हमने 2024 का उत्तर प्रदेश में 8 प्रत्याशी लड़ाने का काम किया। सीना चौड़ा हो रहा है नहीं आप लोगों का? अगर 80 में से हम 40 लड़ा लिए होते तो 27 का रास्ता आपका आसान होता कि नहीं होता? तो फिर राजेंद्र धनगर को टिकट देकर के लड़ाने का डिसीजन सही रहा कि गलत रहा? सही रहा। सम्मानित साथियों, तकलीफ यहाँ पसीना यहाँ से यहाँ आता है, अपना पैसा लगाना पड़ा, 8,000 हैंडबिल छपवा करके जाकर के बांटना पड़ा। धन्यवाद देता हूं मैं क्रांतिकारी जुझारू नेता, भविष्य का बड़ा नेता भदोही जिला अध्यक्ष एडवोकेट कृष्णदेव पाल अपने पेन और स्याही लेके अपने हाथ से वाल पेंटिंग करते हैं, संगठन को तैयार करते हैं। चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब मजबूरी हमें कहना पड़ा कि अध्यक्ष जी आपको लड़ना है, अध्यक्ष जी ने कहा भैया आप हमें अच्छी तरह जानते हैं, हमारा कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि मैं इनकी बात इनको कहीं अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं राष्ट्रीय पार्टी में जुड़े हुए लोग सब संघर्षवादी लोग हैं, सब गरीबी में जीने वाले, गरीबी के गोद में पलने वाले लोग हैं। एडवोकेट कृष्णदेव जी के पास हमें लगता है कि साइकिल के सिवा कोई दूसरा वाहन भी नहीं है। वकालत से काम करके किसी तरह घर द्वार चलाते हैं, लेकिन अगर ये 24 घंटा में जितना अगर जानते हैं तो उसमें से 2 घंटा केवल अपने परिवार और खुद के लिए सोचते होंगे, बाकी समय राष्ट्रीय पार्टी के लिए सोचते हैं। हम देखते हैं क्या व्यवस्था करा सकते हैं। हमने बोल के अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश पाल जी हैं, बनारस के गिरिको पाल जी है, उद्योगपति, बोल करके हमने कहा कि आपको नामांकन का पैसा हम दिलाएंगे। उनको बोल करके आपको नामांकन का पैसा दिलाने का काम जो कृष्णदेव का हमने किया। पूरी व्यवस्था, अपनी गाड़ी और अपना अजय को लगाया, पूरी ताकत के साथ चलते रहा साथ में, और भी लोगों ने मदद किया, तब जाकर के आज सांस हम कर सकते हैं भदोही में हमारा लोकसभा का प्रत्याशी चुनाव। बाकी कितना सपोर्ट कितना क्या आ रहा है आप लोग भी जान रहे हैं। जिस भी जिले में जा रहे हैं, फतेहपुर से हमें 10,000 रुपए का सहयोग 1-2 बार तो डीजल में 1,000-2,000 का मिला था। तमाम हमने घूमा, हमें लग रहा था फिरोजाबाद के साथ थोड़ा सा हेल्प मिला था, 1,000 रुपए डॉक्टर जयवीर जी ने दिया था डीजल डालने का। बाकी पूरा डीजल डाल करके और हमने लोकसभा डॉक्टर साहब और लोकसभा में कहीं 1 बार कहीं 2 बार नामांकन के लिए हमें जाना पड़ा, मैंने गया और प्रचार में भी कहीं 1 बार भी जो प्रचार में भी गया, किसी कीमत नहीं किया से चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, जी रहे हो कि नहीं खा रहे हो, या किसी को चिंता नहीं है। और चिंता है करे तो गठबंधन करके पैसा ले लिया, अरे मुझको कौन पूछ रहा है तो उनको पैसा दे रहा है। और देने वाले के हालात देखो, क्या उसके बाद देने की लायक है क्या? इसलिए हमने शुरू में कहा था जैसे ही आपका थोड़ा शुभ होने लगेगा, आपके कुछ शुभ चिंतकों की चिंताएं बढ़ने लगेगी, ऐसे शुभ चिंतकों से सावधान रहना पड़ेगा। सामान्य साथियों, आज जरूरत है क्रांतिकारी लोगों का, और आपको विश्वास दिलाता हूँ राष्ट्रीय पार्टी तेजी से आगे चलेगी, सत्ता में भी बढ़ेगी और कोई माई का लाल इसको रोक नहीं पाएगा। मैं चाहूंगा
कि आज हमारे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी कानपुर ग्रामीण की सुशील भाई को दी गई, फिरोजाबाद युवा संगठन की जिम्मेदारी अनुज भाई को दी गई, और हमारे जो है डॉक्टर साहब हैं उन्हें प्रदेश सचिव के साथ साथ आगरा मंडल की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन आज एक बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए चमत्कारिक पद होने जा रहा है, क्योंकि हमेशा तन मन धन से सपोर्ट करने वाले और क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार करके वोट भी मांगने वाले बहुत ही बड़े समाज सेवी, बहुत ही बड़े राजनीतिक भी कह ले हमारे बीच में उपस्थित है माननीय श्री ओमकार सिंह बघेल साहब। हमारे जी का और प्रभारी जी का पिछले मैं देख रहा हूँ 4-6 महीने जो दिल्ली इच्छा है हमसे कई बार कर चुके हैं, और इनसे ज्यादा दिल्ली इच्छा तो हमारी भी है, लेकिन हम कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सर का पद इतना ज्यादा बड़ा है। तो हम पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी में काम करने वाले लोग संघर्षवादी लोग हैं, इससे ना कोई विधायक रहा, ना सांसद रहा, ना किसी के खानदान वाले लोग रहे, लेकिन सर ने सरकारें देखी है, मंत्रियों का, सांसदों का कार्यक्रम इन्होंने लिया है, बड़े अधिकारी रहे। तो आज राष्ट्रीय पार्टी में हम चाह रहे हैं कि मुख्य भूमिका में जुड़ करके पार्टी को सर जी आगे बढ़ाएं। तो सर जी को मैं राष्ट्रीय संगठन एक महामंत्री की जिम्मेदारी सर जी को देना चाहता हूँ। आप सभी की सहमति है ना? सर जी जब आपका रथ दिक्कत में पड़ता है आर्थिक सहयोग से, सर जी हमेशा मदद करते हैं, बोलते बाबू आपकी पैसे की चिंता न करना, तुम आगे बढ़ना, पैसे की व्यवस्था हम कराएंगे। इसलिए पूरा और आगे आ जाइए। राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। आपने जो चुनाव हुआ 24 में, आप 100% हम ऐसी स्थिति में थे, या तो जीतते या तो सीखते, तो हमने सीखने का पूरा काम किया है। आने वाला दिन आपका है और इस विषय में सभी नेताओं ने बता चुके हैं। तो मैं पुनः आप सभी लोग अपने इतना बहुमूल्य समय निकाल करके इतने दूर दूर से पधारे हैं पार्टी के आन बान शान स्वाभिमान के लिए, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करकर अभिनंदन करते हुए अपनी बात करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता, जय राष्ट्रीय पार्टी।